हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को सारी मात्राएं पढ़ानी सिखाई थी। तो मुझे लगता है आपको सभी मात्राएं आ गई होंगी। अब उन मात्राओं को पढ़ने के बाद अब आपको हिंदी पढ़नी चाहिए। तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे अच्छे माध्यम होता है कहानियाँ, जिससे आप बोर भी नहीं होगे और कहानियों के माध्यम से हिंदी पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, तो अब इसमें हम धीरे धीरे हिंदी पढ़ेंगे जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो जाए। तो हमारी कहानी है, मुर्गा बांग क्यों देता है। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उसमें कई प्रकार के जानवर रहते थे। वे सभी बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे और मिलजुल कर काम करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वर्षा नहीं हुई। जंगल के सभी नाले, तालाब और झीलें सूख गई। कहीं भी पानी ना रहा। जंगल के सभी जानवर तड़पने लगे। पानी के बिना सभी की जान को खतरा पैदा हो गया। कुछ जानवरों और पक्षियों को पानी की खोज में भेजा गया, परंतु कहीं भी पानी नहीं मिला। सभी चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा। एक सभा बुलाई गई जिसमें जंगल के सभी जानवर पहुंचे। काफी देर सोच विचार के बाद तय किया गया कि एक कुआं खोदा जाए। कुआं खोदने में जंगल के सभी जानवरों को सहयोग देने के लिए कहा गया। जंगल के जानवरों की सलाह से जगह का चयन किया गया। कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। जंगल के सभी जानवर और पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम में जुट गए। सभी सभी प्राणियों में केवल मुर्गा ही ऐसा था जो बेहद आलसी था। वह कोई काम करना अपनी शान के खिलाफ समझता था। उसने जानवरों को कुआं खोदते देखा तो निराश सुर में कहने लगा, तुम सभी बेकार में मेहनत कर रहे हो। कहीं मिट्टी खोदने से पानी निकलता है। छोड़ो इस बेकार काम को। मुर्गे की निराश भरी बातें सुनकर सबको बहुत गुस्सा आया, परंतु सभी शांतिपूर्वक अपना काम करते रहे। कुआं खोदने का काम धीरे धीरे पूरा होता गया। ज्यों-ज्यों काम पूरा होता गया, सबका उत्साह बढ़ता गया। आखिर सबकी मेहनत रंग लाई। कुआं जब और गहरा खोदा गया तो पानी दिखाई देने लगा। सबकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। पानी क्या मिला, जैसे अमृत मिल गया हो। सबने जी भरकर अपनी प्यास बुझाई। उनके दुखों का अंत हो गया। उधर जब उस आलसी मुर्गे ने यह चमत्कार देखा तो दंग रह गया। पानी के बिना उसकी हालत खराब हो गई थी। अब वह अपने आप को ना रोक सका और कुएं की तरफ चल दिया। ज्यों ही उसने कुएं की हद में पैर रखा, बाकी जानवरों ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें पानी पीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की। हम तुम्हें कुएं से पानी नहीं पीने देंगे। मुर्गा हैरान रह गया। प्यास के साथ उसका गला सूख गया था। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, मुझे पानी पी लेने दो। मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। बाद में मुझे जो सजा चाहे दे देना। जानवरों और पक्षियों ने मुर्गे की हालत पर तरस खाया, दया करके आपस परस्पर विचार विमर्श कर उससे कहा, हम तुम्हें इस कुएं से पानी पीने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोलो, क्या शर्त है? मुर्गे ने पूछा।
शर्त यह है, अगर तुमने इस कुएं का पानी पीना है तो हर रोज हमें सुबह आवाज देकर जगाना पड़ेगा। जानवरों ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं करूँगा, पहले मुझे पानी पी लेने दो। कहते हैं तब से मुर्गा हर रोज सब जानवरों को बांग देकर जगाता चला आ रहा है। अपने किए की सजा को वह अब तक भुगत रहा है। तो बच्चों, कहानी काफी अच्छी थी, पर हमें हर कहानी से कुछ शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, व्यक्ति को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य करने पर उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको हिंदी पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे आपकी हिंदी और अच्छी हो जाए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।